पुरुष बनते हो। तो बाबा ने कहा संगम योग को कभी भूलना नहीं चाहिए। संगम योग पर ही तो बाबा ने हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है। दूसरा, बाबा ने आज धारणा की बात कही कि कभी भी एक बाप के संग के सिवाय कोई ऐसा संग नहीं करना जिससे आपकी अवस्था की नीचे यानी गिरावट हो। संग ऐसे करो जिसकी अवस्था अच्छी हो, जिससे आपको पॉजिटिव पुरुषार्थ करने का मौका मिल रहा हो। संग ऐसे करो जो इधर उधर की बातें सुनकर अपनी मन भी खराब होता है और अवस्था भी ऊपर नीचे होता है। ऐसों का संग नहीं करना है। वैसे तो ज्ञान योग की चिंतन करना ही और परमात्मा के संग का अनुभव करना ही ये सच्चा संग का कहावत है। बाकी अगर संग भी ऐसा होता है, परचिंतन और परदर्शन में लग लेते हैं, इधर उधर की बातों में जाते हैं, तो अवस्था बनने के बजाय और ही गिरावट में चला जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बहुत धारणा की बात है कि अपनी संग की बचाव करो, अपनी संग अच्छा रखो जिससे आपकी उन्नति होता रहे। सारे मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम योगी गीता का एपिसोड है। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम योगी गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाए? किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। सदा क्या ध्यान रखे? हमें ईश्वरीय संग में रहना है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ईश्वरीय संग में रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कार्तिक बाबूजी को उधर ले। अगर संग दुष्ट में आए, पीछे बिठा दो ना। अगर संग दुष्ट में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। अगर संग दुष्ट में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप समझाते हैं, उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप समझाते हैं, उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र नॉलेजफुल बनाने आएगी। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र नॉलेजफुल बनाने आएगी। बाप के संग में ही रहना है। बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चे जानते ही कि बाप वही राजयोग सिखला रही है जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया। भगवान को जो कहते हम राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ, यह पूछना चाहिए। यह बात कोई भी जानते नहीं।
तुम अब प्रैक्टिकल में सुन रही हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग, अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना करते तो जरूर संगम पर ही तो आएंगे ना। पुरुषोत्तम संगम योग जरूर है। भले पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है कि उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य में उत्तम पुरुष कौन है? देवताएं हैं, लक्ष्मी नारायण है। देवताओं को मनुष्य को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर कलयुग में ही होते हैं, बाकी तो सब कलयुग में है। देवताएं जरूर बाबा ने कहा देवताएं जरूर सतयुग में होते हैं, बाकी सब कलयुग में है। तुम बच्चे जानते हो हम है संगम योगी ब्राह्मण, यह पक्का याद करना है। देवता तो सतयुग में बनेंगे ना, याद भी नहीं रहेगा। और याद क्या करना है? हमें संगम योगी ब्राह्मण। नहीं तो अपना कुल भी किसको भूलता नहीं है, परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता ज्ञान सुना रही है। भारत का प्राचीन योग भी सिखा रही है। हम मनुष्य से देवता भी बन रहे हैं। बाप ने कहा कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हो। मनुष्य के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। कौन सा? विकार में जाते हैं, शादी करा देते हैं, बालक बनते तो पहले पहले बाप का वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप तो जरूर संगम पर आए होंगे ना। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम तो लगता है। मुख्य बात बच्चे लिखते कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए, तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस तो है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर विकार में जाते रहेंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है। इसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब विकारी कहते हैं, जिसको राम राज्य, बाबा ने कहा देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको राम राज्य कहते हैं। वह है 22 वर्ल्ड और यह विशेष वर्ल्ड। अपवित्र ग्रस्त आश्रम है ना, बाबा ने समझाया है तुम पवित्र ग्रस्त आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अब पवित्र बनेंगे। 84 जन्म की कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी 22 होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर वही स्थापन करते। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम है ही राम राज्य, रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। ये लक्ष्मी नारायण है देवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो।
प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसीलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वह सेंटर पर भी हो, जहां जाकर समझे कि काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक ये चित्र और दूसरा सीढ़ी। लक्ष्मी नारायण माना हमारा लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण बने संगम युग पर लक्ष्य क्या है। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ना, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य मुख्य चित्र निकालते हो तो बहुत अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि होती जाती है। तुम्हारी ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उनमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं और शिव बाबा का भंडारा भर जाता है, भरता जाता है। बाबा ने कहा ऊपर चले जाइए, जगह नहीं। उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम हो पद्मा पद्मपति बनने वाले 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनको हथेली पर तो है ही। बाप कहेंगे ये घर वारादी सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही भी तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो। इसीलिए बाबा को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते भगवान ने यम युत भेज मंगा लिया, ऐसे कोई बात नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा कहते मैं तो कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को बहुत मानते। महाकाल का मंदिर भी है, ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझाते कि राइट बात। तो बाबा ने कहा बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा तो उनका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसको अमृत नहीं नाम, इसका नाम अमृत नहीं है, ये तो पढ़ाई है। तो कोई पानी थोड़ी है, बाबा ने कहा तो पढ़ाई है। यह सब भक्ति मार्ग के नाम है। अमृत नाम सुनकर चित्र में पानी दिखाया है। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से ही तो ऊंच पद मिलता है ना, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं। यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते, ब्रह्मातन में पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं।
उन्होंने कृष्ण को दिखाया है। वह कैसे पढ़ाएंगे? सतयुग में पति थोड़ी होते हैं। श्री कृष्ण तो होता है, बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो होता है सतयुग में। श्री कृष्ण कहाँ होता है? सतयुग में। फिर कभी कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा है। पढ़ाते बाबा ने कहा न्यारा होता है, कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई है। बाप भी कहते तुम हुबू इस पिक्चर्स में, इसी कपड़े में कलब पहले तुम पढ़ते आई। ऐसे भी कलब पहले आए थे 5000 वर्ष पहले, इसी कपड़े में, इसी ड्रेस में, इसी स्थान पर अभी भी ऐसे ही आए हैं। हुबू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है, जो कलब पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क भी नहीं पड़ सकता है। वह होती है हद की बातें और ये होती है बेहद की बातें, जो बेहद बात के सिवाय कोई भी समझा नहीं सकते। इसमें कोई संशय नहीं आ सकता है। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि को, फिर कोई ना कोई संशय में आ जाता है, संग लग जाता है। निश्चय बुद्धि होकर संशय बुद्धि क्यों बन जाते हैं? संग खराब हो जाता है ना। अगर संग अच्छा है तो आपकी अवस्था को बढ़ाएगा, आपकी उन्नति होगी। अगर संग ही खराब है तो अवस्था को गिरा देगा। ईश्वरीय संग चलता रहे तो बेड़ा पार हो जाए। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर और दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। जो बाप की महिमा है वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर। भले वो देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं ना। फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते कौन? देवी देवताएं। बाप कहते फिर मैं आकर सबका सदगति करता हूँ। सदगति दाता में एक ही हूँ, तुम भी सदगति में जाते हो। फिर ये बातें नहीं होती है। अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने। पढ़ाने वाला बाप टीचर है, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे पढ़कर भी टीचर बनते हो। मुख्य प्रिंसिपल वो है। तुम आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वो तो निराकार है। हाँ वो आते हैं इनके तन में, इसीलिए कहते बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है, उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है। उनका रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। कहानी लिख दी है, परंतु बात ऐसी है नहीं। भगवान वाच मैं तब आता हूँ जब भारत में अति धर्मों की ग्लानि होती है। गीतावादी भले कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना। फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगता है। तो बाबा ने कहा कितनी मेहनत है, और को मेहनत नहीं लगती है। वह ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है। जो पतित है
उन्हों को पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठकर पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है, पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पढ़ते थे। समझते थे पितरों का उद्धार होगा, इसीलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते हैं। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? शिव बाबा का रथ ब्रह्मा है। बाबा ने कहा वो कोई कम भक्त थोड़ी था। रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। बाबा ने कहा वो भी सब पास तो हो गया है। अब बाप कहते बीती को चितो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो पक्का हो गया। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा ने कहा बहुत भक्ति करते थे, बहुत भावना था, जो बाबा ने साक्षात्कार कराया और पक्का हो गया। यह सब खलास होना है, यह पता नहीं था। बाबा ने समझाया यह सब होगा, देरी थोड़ी है। हम जाकर फलाना राजा बनूंगा, पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, यह बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का नाम लेते हैं, परंतु उन तीनों में भगवान किनमें प्रवेश करते हैं वो अर्थ नहीं जानते। वह लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वह तो देवता है, वो कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वह पालना और ये विनाश, यह बड़ी समझने की बातें। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया और जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद भी दिलाया है, यह अभी तुम समझते हो, क्योंकि 84 जन्मों का राज भी समझाया है। पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर चलकर फिर से ये कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया और करते रहेंगे। यह भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा, कोटों में कोई और कोई में से भी कोई निकलेगा। देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। तो बाबा ने कहा भारत की तो बात है ना, जो इस कुल के होंगे वह निकल रही हैं और निकलते ही रहेंगे। जैसे तुम निकलते हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। तो बाबा ने कहा जो अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा पद भी पाते हैं। मुख्य है ज्ञान और योग। समझाने तो बाबा देता है, संग भी अच्छा करना है। ऐसा संग ना करो जिससे अपनी ओर ही गिरावट अवस्था हो। संग ऐसा हो जो बेड़ा पार हो जाए, जिससे अपना उन्नति हो। पर चिंतन प्रदर्शन करने वालों का संग नहीं करना है, जिससे अपनी अवस्था गिरती कला की ओर जाए। और बाबा ने का मुख्य बात क्या है? अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। मुख्य ज्ञान है योग। योग के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से भी कर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास भी दानर भी होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना। जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना। अब तक जो कुछ पढ़ा है उससे भूल जाना। एक बात से सुनना और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना। दूसरा है, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है। वरदान। रूहानी मासूक के आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। मासूक अपने खोए हुए आशिक को देख खुश होते हैं। बाबा हम सबको देखकर बहुत खुश होता। 5000 वर्ष के बाद मिले ना। मासूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण में आकर्षित हो अपने सच्चे मासिक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है। बाबा से अगर मोहब्बत होगा तो बाबा भी तो खुश होता है ना। और 5000 वर्ष के बाद मिले हैं तो बाबा भी देखकर उन्हें खुश होता है। उन अनेक प्रकार की मेहनत से भी छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यही मनोरंजन का विशेष स्थान है। मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है। कहाँ मधुबन जाते हैं ना तो बाबा मिलन करते हैं। बाबा मिलता है तो बाबा कहता है यही स्थान है आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है। स्लोगन। एकांतवासी बनने के साथ साथ एकोनामी और एकानामी वाले बनो। एकांतवासी स्लोगन है। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। आज का अव्यक्त इशारा। आज 25 अप्रैल है। जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर के देखो और उसे समाप्त करो। बाबा ने कहा जैसे दूसरों के संस्कार को साक्षी होकर के देखते हो ना, ऐसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर के देखो और उसे समाप्त करो। अनुभव करो जैसे संस्कार स्वाहा हो रही है। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। ओम शांति।